हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस दोपहर के लिए। पिता तूने हमें संभाल कर रखा, हमारे बिजनेस को संभाल कर रखा, हमारे घराने को संभाल कर रखा, हमारी जॉब को संभाल कर रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ़ हो परमेश्वर पिता। तो महान परमेश्वर है पिता, तो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है पिता। परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हुए। लिखा तेरी हजूरी में समय बिताना 100 दिनों से अच्छा है और आशीषित है, क्योंकि तेरी हजूरी हमें सेम नहीं रहने देती, हमें शांति देती है, हमें तसल्ली देती है, हमें चंगियाई देती है परमेश्वर पिता। जो तेरी हजूरी में आता वो खाली वापस नहीं जाता परमेश्वर पिता। हम तेरी हजूरी में प्रवेश करते हैं तेरी तारीफ़ करते हुए परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। तू मेरा महान परमेश्वर है, मेरा जीवित परमेश्वर है, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मुझे संभाल के रखने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। सब जन उसके नाम की तारीफ़ करो, ज़ोर से उसके नाम का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उसकी महिमा करो, क्योंकि वो आपको छुड़ाने वाला है यीशु के नाम में। आपकी बीमारियों को ख़त्म करने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। उसकी तारीफ़ करते हुए चंगियाई को लो। आज चंगियाई आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। लिखा मैं तेरे प्रार्थना करने से पहले ही जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। एक बात याद रखना, अगर आप छोटे में वफादार नहीं हो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपको कभी बड़ा नहीं देगा। मान लो परमेश्वर ने आज आपको छोटी सी चंगियाई दी है, मान लो आपका जो काम सही किया है, अगर आप वफादार नहीं हो, आप इस बात की गवाही नहीं देते कि चलो आप मान लेते हो कि छोटी सी गवाही, अब मैं क्या गवाही दूँ इसकी। अगर नहीं देते आप गवाही, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम कभी नहीं करेगा। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं है, आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें आशीष लेने का तरीका नहीं पता। अगर मान लो आपको चंगियाई चाहिए, तो आप परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करोगे? अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ें तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को देता है। अगर हम जज के सामने जाते हैं तो वहाँ हम अगर जज को रोकर बताएं कि हम निर्दोष हैं, तो जज कभी नहीं मानता, कानून कभी नहीं मानता। आपको सबूत देना पड़ता है जो उनके कानून में लिखे हैं कि मेरे पास प्रूफ है कि मैं निर्दोष हूँ, तब जज आपकी बात मानेगा, कानून आपकी बात मानेगा। पर आज आप परमेश्वर के सामने आते हो बिना वचनों की नॉलेज, बिना बाइबल पढ़े, आप कैसे आशीष लोगे बताओ? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, मान लो आपको अगर चंगियाई चाहिए, तो आप क्या कहोगे परमेश्वर को कि वो आपको चंगियाई दे? क्या आप ये कहोगे परमेश्वर मुझे चंगा कर? नहीं, उसके वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लिखा है हो चुका हूँ, होऊंगा नहीं, हो चुका हूँ। और यीशु ने कहा परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को देता है। वो अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। अगर आप वचन से प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तेरे ही वचन में लिखा है कि मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो परमेश्वर को आपको चंगियाई देनी पड़ेगी 100%। और ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है जिसे आप बोलते जाओगे और चंगे हो जाओगे। आपको परमेश्वर के वचनों के हिसाब से जीना भी है, रोज़ प्रार्थना में बने रहना, पाप से बच के रहना, पवित्रताई में चलना। आमीन। यही कारण है लोग ब्लेस नहीं होते। अगर उनको बोल दो कि बाइबल पढ़ो, तो उनके पास समय नहीं है। आज कोई काम आ जाए, उन्हें 200 रुपये का काम आ जाए, तो प्रार्थना छोड़ के चले जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, तो टाइम नहीं है। शादियों पे जाने के लिए टाइम है,
लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। कैसे आशीष को लोगे? आज लोग बोना नहीं जानते, वो चाहते हैं हम काटें। लिखा जो तू बोएगा वही काटेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बोना पड़ेगा। अगर आपको चंगियाई चाहिए तो आपको प्रार्थना बोनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आपको पैसों में बरकत चाहिए तो परमेश्वर के कामों के लिए बोना पड़ेगा, उसके साथ वफादार रहना पड़ेगा। आप जितना परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, परमेश्वर उतना आपको बढ़ाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, सिर्फ एक ही कारण था, वो परमेश्वर के साथ वफादार था। मुसीबतों में, निराशा में, आई मसीही नया नया मसीह में आता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। पर जब उसके जीवन में मुसीबत आती है तो पीछे को भागता है कि ऐसा क्यों। अगर हम बाइबल को पढ़े तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु को मानने वालों पे दुख नहीं आएगा। लिखा है तू पानी पे चलेगा लेकिन पानी तुझे डुबो ना पाएगा, तू आग में जाएगा लेकिन आग तुझे जला ना पाएगी। मुसीबतें आएंगी लेकिन मुसीबतें तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्या आज वायरस नहीं आया? कोरोना वायरस आया कि नहीं आया? महामारी आई ना? लेकिन उसका वायदा है कि तू महामारी में से हो के चलेगा और महामारी तुझे छूने ना पाएगी। आई किन को महामारी छूती है? किन को वायरस होता है? जो पाप में है, जो प्रार्थना नहीं करते, जो यहोवा को नहीं मानते। आपको उसकी हजूरी में बैठना है, उसके साथ वफादार रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। आज हमारे पास मौका है। अगर आप न्यूज़ सुनो तो देखो कितने काम पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह के आने के। राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है, अकाल पड़े हुए हैं, नई नई महामारियां आ रही है। इज़राइल की लड़ाई लगी हुई है फिलिस्तीयों के साथ। समय निकट है यीशु के आने का, हमें तैयार होना है। यहाँ ज़िंदगी 80 साल की है लेकिन स्वर्ग में ज़िंदगी सदा की है। यहाँ चाहे आप दुख में रह लो कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग आपसे मिस कभी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। आमीन। आपने बने रहना परमेश्वर में, उसके वचनों को पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। रोज़ वचनों को पढ़ो और वचनों को पढ़ के लिखो कॉपी में और अपनी ज़िंदगी को सुधारो। उसके वचन में लिखा गालियाँ नहीं देनी। जो गालियाँ देता उनकी एज कम होती है, वो जल्दी मर जाते हैं, ऐसा लिखा बाइबल में। आए अपने आसपास देखो, जो गालियाँ देते हैं वो कितना के जीते हैं, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। लिखा जो गालियाँ बकता है वो जल्दी मर जाता है। आपको अपने मुंह को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है, कंट्रोल में देना है। लिखा तेरे मुंह से आशीष की बातें निकले, कल्याण की बातें निकले। अपनी आंखों की चौकसी करनी है, अपने आप को पाप से बचा के रखना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे वफादारी वाला जीवन दे, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे। परमेश्वर पिता मुझे वफादार रहना सिखा, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। मैं जानता हूँ तू आने वाला है, तू अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि सब काम पूरे हो चुके हैं। राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है। जो तूने भविष्यवाणियाँ की थी कि मेरे आने के चिन्ह होंगे, वो चिन्ह सब पूरे हो चुके हैं परमेश्वर। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पाप में हूँ परमेश्वर। पिता मुझे क्षमा कर और मुझे तैयार कर कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में जा सकूं। पिता मुझे तैयार कर अपने स्वर्ग के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। मांगो परमेश्वर से वफादारी वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन। कहो परमेश्वर मुझे हनोक की तरह बना, मैं प्रार्थना करता रहूं, तेरे वचनों पे चलता रहूं,
और तेरे बारे में लोगों को बताऊं। पिता मैं जानता हूँ तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। आज चाहे लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन मैं सच्चाई को जानता हूँ, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। मैं तेरे साथ स्वर्ग में उठाया जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं तुझसे वायदा करता हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तेरे वचनों को रोज़ पढ़ूँगा और उन पे चलूँगा। मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आएँ, बीमारियाँ आएँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूँगा परमेश्वर। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूँगा परमेश्वर। मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा परमेश्वर पिता। मैं तेरी हजूरी में बना रहूँगा परमेश्वर और तेरे नाम की तारीफ़ करूँगा। सब जन परमेश्वर की तारीफ़ करो। धन्यवाद यीशु। रिखों दोनों खोंदी ना मासांदा ना खारे बेसेखें देने के। आज आप आशीषित हो यीशु के नाम में। आज आशीष आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करो। पिता इन्हें चंगियाई दे, इन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। रोगी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर। पिता मैं विश्वास के साथ इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन्हें चंगा कर यीशु के नाम में, इन्हें चंगा कर प्रभु यीशु के नाम में। तेरे वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। मैं इनकी ज़िंदगी में चंगियाई की घोषणा करता हूँ। जो भी इनको बीमारी है पिता मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है। इन्हें हील कर यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर दुष्ट आत्मा को मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आपको छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम में। रिसीव करो अपनी चंगियाई को, अपने हाथों को हिलाते हुए, उसका वचन बोलते हुए कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद यीशु। पिता इनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनकी जॉब को ब्लेस कर, इनकी स्टडी को ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर। मैं इनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनका फ्यूचर ब्राइट हो यीशु के नाम में, आशीषित हो यीशु के नाम में। पिता इनको अच्छा जीवन साथी मिले, तेरी ओर से मिले पिता परमेश्वर। इनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। इन्हें अच्छा जीवन साथी मिले परमेश्वर पिता। तूने आदम के लिए हवा को बनाया परमेश्वर पिता। मैं जानता हूँ तेरी योजना इनकी ज़िंदगियों में है। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में करेगा अच्छा करेगा यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ परमेश्वर पिता इस प्रार्थना के लिए, और इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ, रिसीव करता हूँ इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता, और तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएँ। और संडे सुबह 7 बजे हम लाइव प्रार्थना करते हैं। आप भी उस लाइव प्रार्थना को ज़रूर सुनें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।